और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको गुजरात के गांधीनगर से बताते हैं, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान कुछ लोगों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल 10 लोग एक साथ गए थे और वहां पर 8 लोग नदी में डूब जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो ये चौथी ऐसी घटना है जब गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। ये जानकारी आपको गुजरात से दे रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 6 दिन में गणेश विसर्जन के दौरान डूबने की चौथी घटना है। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते बुधवार को पाटन में 4, नडियाद में 2 और जूनागढ़ में 1 युवक की मौत हो गई थी। तस्वीरें आप देखिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बड़ा हादसा हुआ। दहगाम तहसील के वलसाड़ा सुगठी गांव के पास मेश्वो नदी में गणपति विसर्जन के दौरान 9 लोग डूब गए। इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव निवासी गणपति विसर्जन के लिए मेश्वो नदी के तट पर पहुंचे थे। विसर्जन के बाद कुछ युवक नदी के पास बने चेक डैम में नहाने गए। 8 लोगों के लिए तो निकाल दिया गया है, लेकिन गांव के वालों की जानकारी के अनुसार एक और मिसिंग है, जिसके लिए अभी हम अपनी तरफ से डीप डाइवर नीचे पानी में उतार रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। इस तरह के हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया। पीएम ने लिखा, इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। अब बात अफ्रीकी देश मोरक्को की कर लेते हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिखा रहे किस तरीके से यहां पर बाढ़, उसके बाद बारिश, उसके बाद बाढ़ ने क्या हालात, क्या स्थिति वहां पर बना दिया है कि सब कुछ तबाह वहां पर नजर आ रहा है। घर हो या फिर दुकान हो या फिर सड़कें हो, हर तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तबाही नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर घर था और इसके बाद किस तरीके से एकदम से बाढ़ आती है, उसके बाद सब कुछ जो है तबाह नजर आ जाता है। तो मोरक्को की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश से इस कदर आफत है कि हर जगह सिर्फ तबाही की ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और ये ऐसे जो हालात है मोरक्को में 40 साल के बाद बने हैं और ऐसे में लोग जो है काफी बेहाल इस वक्त नजर आ रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के कई शहर डूबे। दिल्ली एनसीआर में पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लगा। हिमाचल, उत्तराखंड में भी कई रोड जाम। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में आई बाढ़। ढेला गांव के पास पर्यटकों को लेकर जा रही जिप्सी पानी में बही, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश, खतरे के निशान से 12 फीट ऊपर बह रही झील। निचले इलाकों में लोग बेहाल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पिछले 2 दिनों में जारी है बारिश। खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई। गन्ना और धान की फसलें चौपट हो गई। दिल्ली में हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क बनी दरिया। दिल्ली में बारिश से बुरा हाल। संगम विहार में बनी जलभराव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में उफान पर घाघरा नदी, गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। मध्य प्रदेश की बांदा में बारिश के चले बढ़ा के नदी का जलस्तर और खतरे के निशान से 1 मीटर बह रही है नदी। निचले इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। कई गांव में पानी घुस चुका है। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। अलर्ट मोड पर प्रशासन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 3 आतंकी ढेर। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। बारामूला में छिपे हुए आतंकियों की तस्वीरें आई सामने। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। 2 आतंकियों को घेरा। ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। आतंकियों ने जिस घर में ली पनाह, उसकी तस्वीरें सामने आई है। रिपब्लिक भारत के 7 आतंकी ठिकाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी के थे नायब सूबेदार विपिन कुमार। सिपाही अरविंद कुमार हिमाचल प्रदेश के थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घिरे 3 आतंकी। चट्रू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज हिंदू संगठनों का बंद का आह्वान। गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर किया ऐलान। व्यापार मंडल ने बंद का साथ दिया।
हिमाचल प्रदेश की मंडी में गिराई जाएगी अवैध मस्जिद। नगर निगम आयुक्त बोले 30 दिन में गिरानी होगी मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें। मंडी नगर निगम का मस्जिद कमेटी को सख्त निर्देश, कहा अवैध ढांचा खुद तोड़े वरना अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन करेगा कार्रवाई। शिमला व्यापार मंडल का बयान सामने आया, कहा कि शिमला में नहीं होगा बंद का असर, खुले रहेंगे सभी बाजार। कोलकाता कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, बारिश के बीच भी प्रदर्शन करते नजर आए डॉक्टर्स, तस्वीरें आई सामने। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के आसपास लगाए गए सीसीटीवी कैमरे स्वास्थ्य भवन के प्रदर्शन स्थल पर आरजीकर के जूनियर डॉक्टर दे रहे हैं धरना। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, आरजीकर अस्पताल गतिरोध में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कोलकाता में जारी है जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर रेप और हत्या को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, डोडा में करेंगे चुनावी जनसभा, बदलाव का देंगे संदेश, विकास का करेंगे वादा। आज हरियाणा के दौरे पर पीएम मोदी कुरुक्षेत्र की धरती से करेंगे चुनावी शंखनाद, विपक्ष पर करेंगे ताबड़तोड़ जवानी प्रहार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र दौरा, चुनाव के तहत सीट बंटवारे को लेकर कोर कमेटी के साथ कर सकते हैं मीटिंग। जेल से बाहर आने के बाद आज दिल्ली के सीएम जा सकते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, हनुमान मंदिर और पार्टी ऑफिस जाने का भी है प्लान। बेल के बाद रोड शो करते हुए सीएम आवास पहुंचे अरविंद केजरीवाल, घर पहुंचकर मां पिता का आशीर्वाद लिया। सिविल लाइंस वाले घर पर परिवार ने किया केजरीवाल का स्वागत, मां ने उतारी आरती, पिता ने लगाया गले। तिहाड़ से बाहर आने के बाद चंदगीराम अखाड़ा से घर तक केजरीवाल ने किया रोड शो, पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया है और कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा जेल में 100 गुना ज्यादा बड़ी मेरी ताकत, सलाखें कम नहीं कर पाई मेरा हौसला, संघर्ष किया और भगवान ने साथ दिया। जेल से रिहा हुए सीएम केजरीवाल तो आप कार्यकर्ताओं ने जमकर चलाए पटाखे, बीजेपी ने की कानूनी कार्रवाई की मांग। यूपी के गाजियाबाद का एक घिनौना वीडियो आया सामने, जूस में यूरिन मिलाकर बेच रहा था आरोपी, अजीब स्वाद आने पर लोगों ने कर दी पिटाई, विशेष समुदाय का है आरोपी युवक। गाजियाबाद के लोनी का है मामला, यूरिन मिलाकर पिलाने वाला आरोपी दुकानदार गिरफ्तार, दुकान से मिला है 1 लीटर यूरिन। झारखंड के दुमका में मिड डे मील खाने से 47 बच्चे बीमार हुए, छिपकली गिरने से खाना हुआ था दूषित, मामले की जांच के आदेश दिए गए। हरियाणा के सोनीपत में बुरके में छात्राओं के स्कूल जाने पर बवाल, बड़ौली गांव का मामला है, ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हंगामा होने पर स्कूल की प्रिंसिपल ने दी सफाई, कहा ईद पर हुए कार्यक्रम में छात्रों ने परफॉर्म किया, हिजाब पहनाने के लिए माफी मांगी, पुलिस फोर्स तैनात, 11 सितंबर का है मामला। पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस ने जालंधर में आप के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब के लुधियाना में बस स्टैंड पर हंगामा, पंजाब सरकारी बस कर्मचारियों ने विरोध में निकाली रैली। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जारी है आदमखोर का कहर, खुकार भेड़िए ने बकरियों पर हमला किया, एक बकरी की मौत हो गई जबकि 3 घायल है, वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं आदमखोर की तलाश। बहराइच के डीएफओ का बयान, कहा इलाके में अभी सिर्फ एक ही भेड़िया, रात में गश्त कर उसे पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, 2 किसानों को बनाया निवाला, पूरे गांव में बाघ से दहशत, वन विभाग लगातार रेस्क्यू में जुटी। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, घायल बदमाश को पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने महिला से छेड़छाड़ की, विरोध करने पर जमकर मचाया उत्पात, महिला के घर में घुसकर पति पर किया जानलेवा हमला, घायल हालत में इलाज जारी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, नादिर शाह की हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार, स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। नादिर की हत्या का कनाडा कनेक्शन सामने आया है, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने तैयार किया मर्डर का प्लान, तिहाड़ में बंद हाशिम बाबा को सौंपा गया था हत्या का जिम्मा। पैसों के लेन देन के चलते हुई नादिर शाह की हत्या, स्पेशल सेल हर एंगल से कर रही मर्डर केस की जांच। उत्तर
के लखीमपुर खीरी में सिपाही जुबेर ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गाली देते हुए लात घुसे और डंडे भी मारे। वर्दी छूने का युवक पर आरोप है। यूपी के मुजफ्फरनगर में लग्जरी गाड़ियों के साथ युवकों का खतरनाक स्टंट, गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर रील बनाई, वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चोरी कांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। मोटर हैंडपंप बरामद। यूपी के अम्बेडकर नगर में बुजुर्ग महिला को मिला इंसाफ, बुजुर्ग को मृत घोषित करने वाला निलंबित, डीएम से शिकायत करने के बाद हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आरजू हत्याकांड के दोषियों को हुई सजा। 3 दोषियों को उम्र कैद और 10-10 हजार जुर्माना। उधार के रुपए मांगने पर कासिफ, फैसल और अथर की हत्या की गई थी। यूपी के कुशीनगर में नाबालिग के साथ रेप, आरोपी इम्तियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में 25,000 के नामी 2 बदमाश गिरफ्तार, 35,000 नगद, तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में चाचा पर भतीजे की हत्या करने का आरोप, शराब पार्टी के दौरान किया चाकू से वार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर से नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 36,70,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कालिंदी एक्सप्रेस मामले में हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ा गया, पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं लगे। गुजरात के गांधीनगर में नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स की तलाश में जुटी है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम। गणेश विसर्जन के दौरान डूबे लोग। गुजरात के गांधीनगर में हुए हादसे पर प्रदेश के सीएम और पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, तेज धमाके के साथ ऊंची ऊंची लपटें, स्थानीय लोगों ने चालक और महिलाओं को बचाया।